हेलो गाइस। सो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस के मोल कैसे मालूम किए जाएं। जो मोल्स फाइंड करने का तरीका है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो जो मोल होता है, अगर भाई को किसी भी भाई को पता नहीं है कि मोल क्या होता है, सो मेरे जो चैनल पे पहले ही प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि व्हाट इज मोल एंड व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, जो कि स्टोइचियोमेट्री चैप्टर का एक सब टॉपिक है, एक पार्ट ही है, समझो सब टॉपिक है। सो वो वहाँ से देख ले कि व्हाट इज मोल, ठीक है। सो जो गिवन मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। मोलर मास मतलब जो सब्सटेंस का जो मास होगा, मीन्स क्या कहते हैं, वो कॉन्स्टेंस नहीं, एक मोल में कितना मास आता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 × 10⁻³ पार्टिकल्स। इसी तरह अगर एक मोल में एक पार्टिकल इतने आते हैं, सो उसका मास भी जो है एक मोल का गिना जाता है। मतलब कि जो मास होता है ना, वो एक मोल में जितना मास आए उसको हम मोलर मास कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल का जो मास होता है उसको हम मोलर मास कहते हैं। और जो गिवन मास मतलब जो हमें क्वेश्चन में मास दिया गया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का। सो अब हम फाइंड करेंगे कोई भी प्रॉब्लम हम लिख देते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 20 या फिर 30 ग्राम या 20 ग्राम, जितने भी दे दो। 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, सही है, सोडियम मेटल। सो नाउ अब जो यहाँ पर है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब यहाँ पर जो 25.5 ग्राम है वो हमारा गिवन मास है, मतलब ये हमें दिया गया है। गिवन मीन्स दिया गया। सो हमें जो दिया गया है मास सोडियम मेटल का वो है 25.5 ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। हल करने का तरीका, सबसे पहले तो हम आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग पहले डेटा निकालते हैं। डेटा डेटा में ये कि जो मोल हैं वो हमको फाइंड करने नहीं दिए गए, ठीक है। और जो गिवन मास है वो है 25.5 ग्राम। और मोलर मास जो होता है ना भैया, आपको वो याद करना होता है, ठीक है ना। मोलर मास, ठीक है, इसका जो मोलर मास है ना वो है 23 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अक्सर ये लिखते नहीं है ग्राम पर मोल, डायरेक्ट लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसका यूनिट लिख दें तो और भी बेहतर बात है, सही है। सो यहाँ पर ये आ गया। और जो अब फार्मूला या ये ऐसे करके, फिर अब इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है ना। फार्मूला, सो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो हमारे पास जो गिवन मास है वो क्या है, 25.5। तो हम गिवन मास की जगह पर जो गिवन मास है, मतलब कि दिया गया जो मास है वो हम पुट करेंगे 25.5 ग्राम। ओके, जो मोलर मास है सोडियम मेटल का वो है 23 ग्राम पर मोल। सो हम यहाँ पर 23 ग्राम पर मोल लिखेंगे। यहाँ पर आप पर मोल लिखें या ग्राम पर मोल लिखें या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप यूनिट को भी जाहिर कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर सीधा सा सिंपली एक डिवीजन दिया गया है, मतलब अब ये डिवाइड में ही पड़े। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, मेरे पास अभी कैलकुलेटर तो नहीं है। सो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, आप अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, वैसे भी एग्जाम्स में क्या होता है ना कि कैलकुलेटर अलो होता है। सो आप कैलकुलेटर पे आसानी से ये कर सकते हैं। सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका जवाब आएगा मोल इज इक्वल टू 1.11 मोल। क्योंकि अगर यहाँ पर 25 नहीं 23 होता तो ये 1 ही जवाब आता, इसलिए यहाँ पर कुछ ना 2.5 ग्राम ज्यादा है, इसलिए 1 और आ गया, ठीक है। सो इसका जवाब क्या हुआ, 1.11 मोल। ओके, सो 25.5 ग्राम जो सोडियम के हैं
वो कितने हो गए 1.11 मोल। अगर इसके जो मोलर मास है वही होता, यहाँ पर 25 नहीं तो 23 होता, तो हम उसको एक ही मोल कहेंगे। ये जो 0.11 ज्यादा है वो इसके मास की वजह से ज्यादा है। जो मोल होता है ना वो डायरेक्टली होता है मास के साथ। अगर हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मास के साथ डायरेक्टली है। सो जो मास जितना हमें होगा उतना ही हमारे पास मोल होंगे। सो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा कि हाउ टू फाइंड मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर वक्त मिला तो आपके क्वेश्चन पे ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।